Hello everyone, welcome to Law Bites with Ronak. I am Ronak Agarwal. In today's lecture, we will understand the definition of law by Savigny. F.K. von Savigny, he was born in the year 1779. Savigny एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के फाउंडर माने जाते हैं. He is considered as main exponent of historical school of jurisprudence क्योंकि उन्होंने लॉ के डेवलपमेंट को इवोल्यूशनरी प्रोसेस बोला है. डार्विन ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस. डार्विन के अकॉर्डिंग इंसान धीरे धीरे इवोल्व हुए हैं. सिमिलरली सेविने ने भी बोला है कि लॉ भी धीरे धीरे इवोल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए डॉक्टर एलन ने सेविनी को डार्विनियन बिफोर डार्विन रेफर किया है उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि उन्होंने इवोल्यूशनरी प्रोसेस अप्लाई किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम. सेविनी के अकॉर्डिंग लो कोई आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस नहीं है. सेविनी कहते हैं कि लो कोई मशीन नहीं है जो कि एक दिन में बना दी जाए. लो एक जिंदा चीज है जो सोसाइटी के साथ ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली सिस्टम सोसाइटी में पहले से था, बाद में उसके रूल्स लिखे गए. इसलिए लो पहले से सोसाइटी में होता है, बाद में बुक्स में आता है. सेविनी के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ द लॉ लाइज इन वोक्सगाइज्ड या वॉक्सगीस्ट भी बोल सकते हैं हम इसे, वट एवर यू विश. सेवेनी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वोक्सगाइज्ड, जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल या लोगों की कॉमन सोच. इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब वोक्सगाइज्ड का पार्ट है. तो इन कंक्लूजन, सेवेनी के अकॉर्डिंग लॉ कैसे डेवलप होता है? वोक्सगिस्ट, वोक्सगिस्ट से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से कस्टम, कस्टम से लॉ. पहले लोग कोई काम करते हैं, फिर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉलो होता है, फिर वो कस्टम बन जाता है, और फिर वही कस्टम आगे जाकर लॉ बन जाता है. एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज रिचुअल्स पहले कस्टम थे, आज लीगली रिकॉग्नाइज्ड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. तो वही तो जो इतने टाइम से चलता आ रहा था अल्टीमेटली जाके लॉ बन गया. तो इन शॉर्ट सेविनी की थ्योरी यही कहती है. जो सेविनी का कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, उसको हम इन हेड्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. नंबर वन इज लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज. सेविनी बोलते हैं जैसे लैंग्वेज नेचुरली डेवलप होती है, वैसे ही लॉ भी नेचुरली डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल सब अलग अलग है, वैसे ही इंडिया, जर्मनी और फ्रांस सभी कंट्रीज का लॉ भी अलग अलग है. इसलिए लॉ का यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं होता है, रादर लॉ को नेशनल कैरेक्टर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू सेविनी, लॉ ग्रो करता है विद द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, स्ट्रेंथ गेन करता है अपनी सोसाइटी से. और अगर कोई नेशन ही खत्म हो जा रहा है, नेशन की नेशनैलिटी ही लूज हो जा रही है, तो लॉ भी वहां का खत्म हो जाएगा. Next is early development of law is spontaneous. Thereafter, jurists develop it. सेविनी कहते हैं स्टार्टिंग में लॉ ऑटोमेटिकली डेवलप होता है बिना किसी एक्सपर्ट के. बाद में ज्यूरिस्ट, लॉयर्स, जजेस लॉ को रिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स पहले लोग समझ के फॉलो करते थे अपने आप, बाद में उसके रिटर्न लॉज बने. तो इसी तरीके से सेविनी कहते हैं कि शुरुआत में जो लॉ है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप अकॉर्डिंग टू इंटरनल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी डेवलप होता है. बाद में उसको जो वेरियस स्पेशलिस्ट हैं वो उसको और रिफाइन कर देते हैं. नेक्स्ट इज लॉ इज कॉन्टिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस. सेविनी के अकॉर्डिंग लॉ कभी रुकता नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. इसलिए सेविनी कहते हैं कि लॉ का जल्दी कोडिफिकेशन कर देना, कोडिफिकेशन मतलब रिटन लॉज बना देना कि यही लॉ है, यही फॉलो करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. सेविनी के अकॉर्डिंग जल्दी कोडिफिकेशन करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर अभी तक सोसाइटी रेडी नहीं है तो अल्टीमेटली लॉ फेल हो जाएगा. क्योंकि लॉ ग्रोज विद द सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बदलेगी लॉ चेंज होगा. अगर सोसाइटी एक सर्टेन लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे अभी तक नहीं रीच की है, उससे पहले हमने लॉ का कोडिफिकेशन कर दिया, तो अल्टीमेटली लॉ जो है वो फेल हो जाएगा. नेक्स्ट इज
सेविनी वॉज अपोज्ड टू कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ। सेविनी कोडिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन उस टाइम जर्मनी का कोडिफिकेशन करना वो सही नहीं था। वाई? बिकॉज जर्मनी डिवाइडेड था, लो इमेच्योर था, लैंग्वेज यूनिफॉर्म नहीं थी। इसलिए सेवेनी ने बोला, पहले सोसाइटी को मेच्योर होने दो, फिर कोड बनाओ। He considered lawyers and jurists as true representative of the popular consciousness, rather than the legislators whose role is limited to lawmaking only. सेवेनी कहते हैं, लॉयर्स और ज्यूरिस्ट पीपल की आवाज होते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स का काम क्या होता है? लॉ लिखना। दे राइट लॉ, दे मेक लॉ। बट ज्यूरिस्ट लॉ को समझते हैं और डेवलप करते हैं। इसलिए लॉयर्स एंड ज्यूरिस्ट ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलर कॉन्शियसनेस की। नेक्स्ट इज एडमायरेशन फॉर रोमन लॉ। सेवेनी रोमन लॉ को काफी एडमायर करते थे, क्योंकि वो वेल डेवलप्ड था। उनका मानना था कि रोमन लॉ जर्मनी के लॉ को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। दैट इज वाई सेवेनी जस्टिफाइड adoption of Roman law and the texture of German law. Now, this is the summary of what we have already studied. Law artificial नहीं है, it grows with the growth of the society. Volksgeist is the base, spirit of the people, वही ultimately law बनता है आगे जाके. Law universal नहीं होता, it varies with people, time and needs of the community. Customs legislation को precede करते हैं. Customs are important than legislation. Custom ही ultimately law बनते हैं. And jurists are more important than legislators. जो jurists होते हैं वही पॉपुलर कॉन्शियसनेस की आवाज होते हैं। लेजिस्लेटर्स सिर्फ लॉ बनाते हैं, jurists उसको डेवलप करते हैं। मूविंग ऑन टू क्रिटिसिज्म ऑफ सेवेनीज थ्योरी। नंबर फर्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी इन सेवेनीज थ्योरी। सेवेनी ने लॉ का नेशनल कैरेक्टर बताया है, पर साथ ही रोमन लॉ को जर्मनी में अडॉप्ट करने को जस्टिफाई किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ सेवेनी कहते हैं लॉ नेशन की स्पिरिट से आता है, वॉक्सगाइज्ड, बट दूसरी तरफ कहते हैं रोमन लॉ जर्मनी के लिए बेस्ट है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? अगर लॉ पूरे नेशन की स्पिरिट से आता है, तो फॉरेन रोमन लॉ कैसे अडॉप्ट हो सकता है? एग्जाम्पल, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इंडियन लॉ सिर्फ इंडियन कल्चर से आना चाहिए, पर फिर आप बोल रहे हैं कि यूरोपियन लॉ बेस्ट है। दोनों बातें मैच नहीं हो रही ना, राइट? इसी वजह से वेरियस jurists has criticized Savigny's theory of law. Next criticism is Volksgeist is not the only source of law. सेविनी ने बोला कि पॉपुलर कॉन्शियसनेस दैट इज Volksgeist ही लॉ का सोर्स है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? रियलिटी में लॉ सिर्फ कस्टम से नहीं बनता, लॉ के और भी सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल्स, साइबर लॉ, स्पेस लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। ये सब कस्टम्स से नहीं आए, ये डायरेक्टली लेजिस्लेशन से आए हैं। अगर सिर्फ वॉक्सगाइज्ड को ही लॉ माना जाए, तो बहुत सारे मॉडर्न एरियाज ऐसे हैं जो कि लॉलेस रह जाते। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज ऑल कस्टम्स आर नॉट गुड और जस्ट। सेविनी कहते हैं कस्टम्स पॉपुलर कॉन्शियसनेस से आते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ कस्टम्स गलत और अनजस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर, सती प्रथा, जो सती सिस्टम। ये सब कस्टम्स क्यों आए? क्योंकि ये सब कस्टम्स पावरफुल लोग थे जो उस टाइम के, उनके इंटरेस्ट में थे, लेकिन जो सोसाइटी का वीक सेक्शन है उनके खिलाफ थे। ये कस्टम्स इसलिए फॉलो होते थे क्योंकि लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, और उस टाइम के पावर स्ट्रक्चर ने इन सब कस्टम्स को सपोर्ट किया था। हर पुराने कस्टम्स अच्छे हो या जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। हर कस्टम्स सही है, फॉलो करे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन कस्टम्स को एक लार्ज ग्रुप ऑफ सोसाइटी पॉपुलर कॉन्शियसनेस सपोर्ट कर रहा है। कुछ कस्टम्स इसलिए भी फॉलो करे जा रहे थे क्योंकि उस टाइम का लीगल स्ट्रक्चर उसको एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आज के टाइम में भी वैलिड होगा। लास्ट क्रिटिसिज्म इज योर मिसयूज ऑफ वॉक्सगाइज्ड बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वॉक्सगिस्ट का मिसयूज हुआ डिफरेंट आइडियोलॉजीज के थ्रू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नाजी जर्मनी, वॉक्सगिस्ट को रेशियल कलर दिया, बोला जर्मन रेस सुपीरियर है, इससे डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाई किया। सिमिलरली, इटली ने फेसिज्म, नेशनलिज्म के नाम पे डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई किया।
इस तरीके से इस आइडियोलॉजी को वॉक्सगिस्ट को ट्विस्ट करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया गया है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ सेवेनीज थ्योरी। तो इन शॉर्ट, सेवेनी की थ्योरी ने कस्टम्स और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन ये थ्योरी मॉडर्न सोसाइटी के लिए इनकम्प्लीट है क्योंकि ये बैड कस्टम्स, लेजिस्लेशन और मिसयूज को इग्नोर करती है। That's all for this video. Thank you for watching everyone. If you like the video, do not forget to subscribe and hit the bell icon क्योंकि यहाँ हम लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, one bite at a time. Bye bye.